आज मैं आपसे एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाला हूँ जो अगर के आप समझ गए तो आपका फोकस, प्रोडक्टिविटी और आपकी लाइफ का आउटपुट परमानेंटली चेंज हो जाएगा। आपने शायद इसका नाम सुना हो, एनी बेनिफिट अप्रोच, और अगर नहीं सुना तो डोंट वरी, क्योंकि यहीं से आज की वीडियो स्टार्ट होती है। और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको 5 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिनसे आप कोई भी काम पूरी लगन, फोकस और अटेंशन के साथ कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राजा हमाद एंड वेलकम टू आवर चैनल लर्न फाइनेंस विद राजा हमाद। एनी बेनिफिट अप्रोच का मतलब सिंपल है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस यूज करते हैं तो हम बस सिर्फ यही सोचते हैं कि इससे मुझे क्या कोई भी बेनिफिट मिलेगा, तो चाहे वो बेनिफिट बहुत छोटा क्यों ना हो, और अगर जवाब हाँ होता है तो हम उस प्रोडक्ट के तमाम डैमेजिंग इफेक्ट्स भूल जाते हैं। वैसे तो अगर कि देखा जाए, हम फॉर एग्जांपल अगर कि कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें साइड इफ़ेक्ट्स, उसके मतलब बेनिफिट तो है, ऑफ कोर्स पेन किलर यूज़ कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट है, बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ऐसे ही जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, तमाम के अगर के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें अगर के सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया के कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि फ्रेंड्स एंड फैमिली से कनेक्ट रहना, पूरी दुनिया की अपडेट्स मिलना और थोड़ा एंटरटेनमेंट भी। लेकिन सच ये है, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स बेनिफिट्स से कई गुना ज़्यादा है। ये आपका फोकस डिस्ट्रॉय कर देता है। आप मेरी बात को ज़रूर समझ रहे होंगे, क्योंकि डेली लाइफ में मेजॉरिटी इस वक्त सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है और उससे आपका जो फोकस है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो आपके फोकस को डिस्ट्रॉय कर देता है। आप कोई भी काम माइंडफुली या माइंडफुलनेस का एक जो पॉइंट है वो नहीं रहता किसी भी काम में, क्योंकि आपका फोकस आपका सोशल मीडिया डिस्ट्रॉय कर रहा है। अटेंशन स्पेन ख़त्म हो जाता है। और अगर बात करें जो कि अगर कि आप पहले देखें तो आप मतलब डीप थिंकिंग किया करते थे, सोशल मीडिया की वजह से वो डीप थिंकिंग मर जाती है। लेकिन हम इन तमाम चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि सोशल मीडिया से थोड़ा बेनिफिट तो मिल रहा है। यही कॉन्सेप्ट कॉल न्यूपोर्ट ने अपनी बुक डीप वर्क में इंट्रोड्यूस किया। सो डिस्टेंट योरसेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया। दोस्तों, सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सोशल मीडिया एक ट्रैप है। दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और साइकोलॉजिस्ट 2400 प्लस आवर्स सिर्फ इस बात पर काम कर रहे हैं कि आप उनकी एप्लीकेशन से एडिक्टेड हो जाओ। इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो या फिर टिकटॉक हो, एक स्वाइप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और घंटे निकल जाते हैं। हम खुद को बोलते हैं बस 2 मिनट रील्स देख लूं, लेकिन रियलिटी में ये कभी सिर्फ 2 मिनट नहीं होता। सो प्रैक्टिकल सिस्टम आपको बताता हूं जो कि प्रूवन है। सारे सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें। हर ऐप पर डेली टाइम लिमिट सेट करें और टाइम एक्सटेंड करने का ऑप्शन आपके पास नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने हर सोशल मीडिया ऐप पर डेली 1 घंटे की लिमिट सेट की हुई है, और अगर कभी मुझे उसे एक्सटेंड करना हो तो पासवर्ड मेरे पास नहीं होता। तो इसका रिजल्ट क्या मुझे मिला कि मैं सिर्फ डेडिकेटेड टाइम पर ही सोशल मीडिया को यूज़ करता हूँ। टेक्निक 2 की बात करते हैं, फिक्स्ड स्केड्यूल प्रोडक्टिविटी। ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है। काम उतना ही एक्सपेंड होता है जितना टाइम आप उसे देते हो। मतलब आपने एक काम करना है और वो काम
फॉर एग्जांपल आप उसको एक दिन देते हो तो वो एक दिन में ही मतलब एक्सपेंड हो जाता है और उस एक दिन में ही वो होता है। वही काम आप उसको अगर कि फॉर एग्जांपल 2 घंटे देते हैं तो वो 2 घंटे में होगा। सो ये जो थ्योरी है इसको कहते हैं पार्किंसन लॉ। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है फिक्स्ड स्केड्यूल। डिसाइड करो कि मैं सिर्फ 4, 6 या 8 घंटे दिन में काम करूंगा। टाइम ख़त्म, मूव ऑन, नो एक्सटेंशन। चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, एशिया में एक प्रॉब्लम है, हम काम को पूरी जिंदगी बना देते हैं और इसका रिजल्ट क्या होता है? बर्नआउट हो जाते हो आप, नो क्रिएटिविटी, नो क्लैरिटी। फिक्स्ड स्केड्यूल का क्या फ़ायदा होता है? काम बेटर होता है और लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स के लिए भी टाइम मिलता है और सबसे अच्छी बात, आप मेंटली फ्रेश रहते हो। टेक्निक 3 की बात करते हैं। यूज लो फोकस टाइम फॉर थिंकिंग। कब सोचते हुए बेस्ट आइडियाज आते हैं? नहाते वक्त, वॉक करते वक्त या एक्सरसाइज के दौरान। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ऑटोमेटिक मोड पर लगी होती है और आपका माइंड फ्री होता है। पहले बाथरूम जो होता था वो थिंकिंग जोन होता था जहां आप सोचा करते थे। अक्सर लोग बोलते हैं कि वॉशरूम में मैं मतलब बड़ा अच्छा सोचता हूं, तो वो थिंकिंग जोन होता था। और अब वही बाथरूम फोन स्क्रॉलिंग जोन है। और याद रखें, ये हैबिट डीप वर्क को डिस्ट्रॉय कर देती है। सो रूल क्या है? जो काम आप रोज करते हो, वॉकिंग, जिम, एक्सरसाइज, ड्राइविंग, शावर, सो उस टाइम फोन मत यूज करो। उस वक्त प्लानिंग करो, लाइफ रिफ्लेक्ट करो और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन सोचो। टेक्निक 4 है 4DX फ्रेमवर्क। दिस इज द कोर ऑफ डीप वर्क। ये फ्रेमवर्क एग्जीक्यूशन का गेम चेंजर है। सो डिसिप्लिन 1, फोकस ऑन वाइडली इंपॉर्टेंट थिंग्स। वो चीज चुनो कि अगर ये मेरी लाइफ से निकल गई तो सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। जैसे कि हेल्थ, रिलेशनशिप्स, कैरियर, पर्पस। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले उस पर फोकस। सो डिसिप्लिन 2, फोकस ऑन हाई इम्पैक्ट एफर्ट। 80/20 रूल। याद रखें, हर एफर्ट इक्वल नहीं होती। 20% एक्शन, 80% रिजल्ट। आइडेंटिफाई करो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंटेशन इज इक्वल टू रिसर्च ग्रेटर देन स्लाइड्स एंड स्टूडेंट इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस। डिसिप्लिन 3, कीप स्कोर, मेजर एवरीथिंग। अगर मेजर नहीं करोगे तो इम्प्रूव कैसे करोगे? जैसे कि फिटनेस के लिए आप वजन से मेजर कर रहे होते हैं, फोटोज से और मेजरमेंट से। जैसे कि मैं कंटेंट बना रहा हूँ तो कंटेंट को मैं कैसे मेजर करूँगा? व्यूज से, CTR से, वॉच टाइम, एंगेजमेंट से। तो याद रखें, नंबर्स हमेशा क्लियरिटी देते हैं। सो मेजर एवरीथिंग, कीप स्कोरिंग। डिसिप्लिन 4, अकाउंटेबिलिटी। जब कोई पूछने वाला होता है तो तब डिसिप्लिन आता है। सो इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास? अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, पब्लिक गोल्स, वीकली रिव्यू सिस्टम। सो थोड़ा सा पॉजिटिव प्रेशर जरूरी होता है। टेक्निक 5, एलिमिनेट शैलो वर्क। शैलो वर्क क्या होता है? शैलो वर्क वो काम जो आपको बिजी दिखाता है लेकिन उससे आपकी कोई ग्रोथ नहीं होती। लाइक फॉर एग्जांपल, एक वो काम जो मशीन कर सकती है वही काम आप कर रहे हो और उसमें बहुत ज़्यादा बिजी है, तो मैं उसे भी शैलो वर्क कहूँगा। लाइक फॉर एग्जांपल, कैशियर है, नोट गिन रहा है, मशीन भी कर सकती है, शैलो वर्क है। लाइक AC मीटिंग्स जो एंडलेस हैं, शैलो वर्क है। लाइक उसका कोई आउटपुट नहीं है, बस एंडलेस मीटिंग्स हैं आपकी। पॉइंटलेस स्क्रोलिंग, शैलो वर्क है। फेक बिजनेस, शैलो वर्क है। जब तक ये एलिमिनेट नहीं करोगे, डीप वर्क इम्पॉसिबल है। तो अगर आप चाहते हो बेटर फोकस, हायर आउटपुट, मीनिंगफुल लाइफ, तो डीप वर्क को हैबिट बनाओ, ना कि सिर्फ टेक्निक। और हर उस चीज के गुलाम मत बनो जो आपका फोकस
चुरा रही है। और याद रखिए, हमेशा बड़ा सोचिए, थिंक बिग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और कोई बात आपको अगर के ना समझ आई हो तो आप कमेंट में वो सवाल पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन जो कि आप ऑफ करेंगे अभी, वो आपको मौसूल हो सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।